अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। गाइस, लेक्चर नंबर 1 हमारा नरेशन का आ चुका है। ये हम नरेशन का पार्ट नंबर 2 करेंगे। गाइस, इसमें क्या है कि जो पार्ट नंबर 1 है हमारा, उसमें हमने डिस्कस किए थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो जो बाकी बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉडरेट और हाई लेवल के रूल्स हैं वो आज हम इस पार्ट में सारे के सारे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपकी जो नरेशन की प्रॉब्लम है किसी भी एग्ज़ाम को लेके, तो आपको इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी, स्पेशली फॉर बैंकिंग एसोसिएट। ओके, तो चलिए हम बात करेंगे आज के पहले रूल की। तो गाइस, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टुडे हियर सेंटेंस विद लेट। कभी ऐसा होता है गाइस कि जो सेंटेंस हमारे होते हैं, जैसे ही सेड टू हिज ब्रदर, ही सेड टू हिज फ्रेंड, लेट्स गो टू पिकनिक, लेट्स गो टू मार्केट, लेट्स हैव सम कॉफ़ी वगैरह वगैरह, है ना। तो ऐसे जो लेट्स से लेके सेंटेंस आते हैं ये कंफ्यूजिंग होते हैं, बिकॉज अब इसके अलग अलग रूल होते हैं, क्योंकि जो ये हम इसको चेंज करते हैं, इसके अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो अलग अलग तरह से चेंज होता है, अलग अलग रूल के साथ चेंज होता है। तो चलिए हम बात करेंगे केस नंबर 1 की। दो तरह की केस हमारे सामने होते हैं लेट को लेकर। एक केस नंबर 1। गाइस, केस नंबर 1 में होता क्या है, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदल जाता है, सजेस्ट एंड प्रपोज्ड है, ठीक है, प्लस यहाँ पे है टू, ठीक है, टू डालना मत भूलना। टू का केस क्या है कि जब भी कभी भी आपका सेंटेंस लेट से हो और अगर वो बदल जाए सजेस्ट या प्रपोज्ड में, ये अपने साथ टू लेता है इन इनडायरेक्ट। यानी कि जब इसको आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट में भी ये सजेस्ट के साथ या प्रपोज के साथ आपको टू लगाना पड़ेगा। दिस इज ओनली वन केस इन नरेशन जिसमें आप टू इनडायरेक्ट में यूज करते हैं, अदरवाइज आप हम टू इनडायरेक्ट के अंदर का इसमें यूज इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, तो दूसरा चेंज क्या है, और जब आपका जो सेंटेंस होगा उसके अंदर जो लेट होगा, लेट वो बदल जाएगा शुड में। ठीक, ये केस नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। और इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, दैट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे जनरल। ओके, देखिए अब क्या है। सपोज हमारे सामने है एक सेंटेंस, ही सेड टू हिज ब्रदर लेट्स प्ले फुटबॉल। ही ने क्या किया, अपने भाई से कहा चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो गाइज, सबसे पहली बात है कि क्वेश्चन अराइजेज, यहाँ पर हम प्रपोज इस्तेमाल करें या फिर सजेस्ट इस्तेमाल करें, व्हाट इज सूटेबल। अब यहाँ पर सूटेबल क्या है, देखो होता क्या है, जनरली हम सजेस्ट, आपको पता है किसी को सजेशन देना, सलाह देना, मतलब ऐसा बेटर है वैसा बेटर है, राइट। प्रपोज्ड का मतलब होता है एक किस्म का प्रस्ताव रखना, ठीक है ना, आपके सामने चॉइस रखना, है ना, चलो ऐसा करते हैं, है ना, चलो वैसा करेंगे तो बेटर रहेगा, ऐसा आई थिंक ऐसा, ठीक है। तो सजेशन और प्रपोज में लिटिल फर्क है। तो जनरली अगर आप नहीं कर पाएंगे डिफ्रेंशिएट प्रपोज और सजेशन में, तो आप यूज कर दीजिए प्रपोज, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर लेट से सेंटेंस बन रहा है, आपको लग रहा पता या ये प्रपोज्ड है या सजेशन है, ठीक है, आपको पता चल रहा है या ये एक स्टेटमेंट है, यानी कि जिसमें अंदर क्या, ये प्रपोज्ड भी हो सकता है, सजेस्ट भी हो सकता है। तो इन दैट केस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रपोज लगा दीजिए, आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गलत नहीं होगा। बट मैं आपको डीपली बता दूं डिफरेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या है। देखिए प्रपोज का है, आप सेंटेंस को देखिए कहना क्या चाहता है, ही प्रपोज टू हिज ब्रदर, उसने अपने भाई को प्रपोज किया। देखो टू यहाँ पर साथ में आया, याद रखना गाइस, जब आप इनडायरेक्ट करोगे, इनडायरेक्ट बनाओगे, तो प्रपोज और सजेस्ट के साथ टू डालना, इनडायरेक्ट के अंदर मत भूलना, दिस इज कंपल्सरी। ही प्रपोज टू हिज ब्रदर, इन्वर्टेड कॉमास हटे तो क्या आया, दैट आया। अब देखिए, लेट्स प्ले फुटबॉल, ये लेट अस है ना, है ना, यानी कि लेट अस, ये अस क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, और अस मीन्स हमें, दैट मीन्स कि प्लूरल है। और हमने टेबल किया था, टेबल के अंदर मैंने आपको कहा था जो अस है एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो अस का सब्जेक्टिव क्या है, अगर आपने टेबल को ध्यान से देखा होगा, पढ़ा होगा, याद किया होगा, तो अस का ऑब्जेक्टिव बनता है वी, सॉरी सब्जेक्टिव बनता है वी। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव चाहिए ना, सब्जेक्टिव चाहिए ना कि ऑब्जेक्टिव चाहिए। अब वी है, अब ये वी कौन कौन है, ये ही है प्लस इसका ब्रदर है, ये दो हो गए ना, दो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, ही सेड टू हिज ब्रदर लेट अस प्ले फुटबॉल, उसने अपने भाई से कहा, क्या कहा, दे शुड प्ले फुटबॉल, उनको यानी कि इन दोनों को क्या करना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। ठीक है, हम देखते हैं, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या है, आतिफ सेड टू हिज फ्रेंड लेट अस गो टू पिकनिक। आतिफ ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, लेट्स गो टू
पिकनिक। अब आतिफ ने क्या किया, आतिफ प्रपोज्ड टू हिज फ्रेंड्स, आतिफ ने अपने फ्रेंड्स के सामने प्रस्ताव रखा पिकनिक जाने का, ठीक है, एक प्रपोजल रखा, क्या बोला, दैट दे शुड गो टू पिकनिक। ऑब्वियसली बात है, इन्वर्टेड कॉमास हटा तो दैट आया, दे दोबारा है, क्यों, ये अस है, अस मतलब कौन कौन है, एक तो आतिफ है, मैंने आपको पहले कहा था अस है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आतिफ है, अब आतिफ अकेला थोड़ी नहीं, इनको बता रहा है ना, इनको बता रहा है, दैट मीन्स कि आतिफ के साथ उसके फ्रेंड भी हैं, दैट मीन्स ये प्लूरल बन गया, अगर सिंगुलर होता तो ही आता, लेकिन ये प्लूरल है तो ऑब्वियसली बात है ही का क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा, और लेट किस में बदल गया, शुड के अंदर बदल गया, बाकी सेम रहा, दे शुड गो टू पिकनिक। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपको पता चलेगा कि सजेस्ट और प्रपोज में जो लिटिल बिट डिफरेंस है वो क्या है। देखो क्या है, अतुल सेड टू श्री लेट हिम स्ट्रगल विद बुक्स। अतुल ने, देखो आपको सेंटेंस से पता चल रहा है, एक सजेशन है क्या, उसको किताबों के साथ स्ट्रगल करने दो, यानी कि उसको मेहनत करने दो, है ना, उसको मत छेड़ो, उसको पढ़ने दो, है ना, एक सजेशन है, उसको पढ़ना चाहिए, एक किस्म की सजेशन है ना, ठीक है, एक सलाह किस्म का दे रहा है कि चलो ठीक है, अभी इसको कंपलसरी नहीं बता रहा है, एक सलाह दे रहा है कि चलो उसको मतलब किताबों के साथ पढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली पता, सजेशन हम किसी को देते हैं ना, ये मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, इसको ये बता रहा है, मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि इसको मेहनत करनी चाहिए, सजेशन है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में जिसके अंदर आपको दूर से पता चल जाएगा सजेशन एक दे रहा है, प्रपोजल नहीं है, सजेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर वाले जो सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस आप बदल जाएंगे सजेस्टेड में। ओके, अब क्या है, अतुल सजेस्टेड टू श्री, अब देखो टू साथ में आया है, टू डालना मत भूलना, अतुल सजेस्टेड टू श्री, अतुल ने सजेस्ट किया किसको, श्री को, दैट फिर से वही आया, अब ही है, ही अकेला क्यों है, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन है, मैंने आपको कहा था अगर थर्ड पर्सन होगा वो चेंज बिल्कुल भी नहीं होता है। अब हिम क्या है गाइस, हिम तो ऑब्जेक्टिव है, हमें यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए ना, ही शुड, उसको स्ट्रगल करनी बुक के साथ, तो हमें ही चाहिए, हिम शुड स्ट्रगल थोड़ी ना आएगा, जब हिम है तो आपको आप पता होगा टेबल के अंदर हिम ऑब्जेक्टिव है तो इसका सब्जेक्टिव ही बनता है, तो लगा दो यहाँ पर ही शुड स्ट्रगल विद बुक्स। ओके, आई होप ये स्लट वाला केस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए केस नंबर 1 था ये, हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 क्या है गाइस, देखिए क्या है, इफ द मीनिंग ऑफ लेट इज टू अलो, अगर कभी कभी लेट का मीनिंग क्या बदल जाता है, एक ऑर्डर की तरह बन जाता है, वो एक ऑर्डर होता है, या फिर उसका मतलब निकलता है अलो, यानी किसी को अलो करो, परमिशन लेना या देना, किसी को अलो करना, ठीक है, या किसी को बताना कि अलो उसको करो, ऐसा अगर सेंस निकला तो आपको सेंटेंस में दूर से पता चल जाएगा कि ये एक सजेशन नहीं है, ना कोई प्रपोजल है, बल्कि ये किसी को अलो करने के लिए बता रहा है। इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज किस में हो जाएगा, वो ऑर्डर में हो सकता है, रिक्वेस्ट में हो सकता है, जैसा सेंटेंस उसमें बदल जाएगा। देखिए एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या है एग्जाम्पल, है ऑफिसर सेड टू गार्ड, अब ऑफिसर ने गार्ड से कहा लेट हर गो, उसे जाने दो। ऑब्वियसली बात है, आपको पता है अगर ऑफिसर है यार तो वो गार्ड को कुछ बता रहा है, ऑब्वियसली बात है ऑफिसर गार्ड को क्या करेगा, हुक्म करेगा ना, ऑर्डर करेगा ना, और इसको क्या बोल रहा है, लेट उसे जाने दो, मतलब उसे जाने दो, अब उसको सजेशन नहीं दे रहा है, ये कोई प्रपोजल तो नहीं है, लेट अस गो, वहां जाए, चलो वहां चलते, ऐसा नहीं है, उसको जाने दो, दूर से लग रहा पता कि इसको जाने के लिए अलो करने के लिए बता रहा है। जब अलो वाला सेंस आया, अलो वाला, तो सेंटेंस में हमें देखना है क्या ये रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है। जब ऑफिसर ने गार्ड को बोला तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर होगा, रिक्वेस्ट तो होगी नहीं, तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, ऑफिसर ऑर्डर्ड गार्ड, ठीक, ऑफिसर ने क्या किया, गार्ड को ऑर्डर किया, लेट हर गो, यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए टू का इस्तेमाल कर दोगे, टू लेट हर गो, ऐसा बनता है, टू लेट हर गो, ये चीज़ यहाँ पर सेम रहेगी। हर क्यों सेम रहा, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, तो दैट्स वाई कि हर का हर रहा है यहाँ पर, टू लेट हर गो। तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा तो रिक्वेस्ट, ऑर्डर वाला होगा तो ऑर्डर वाला। अगला हम सेंटेंस देखते हैं, अगला सेंटेंस इसमें क्या है, देखिए क्या है, वर्कर सेड टू हिज बॉस, अब वर्कर है, एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, उसने अपने बॉस से कहा, ठीक है, वर्कर ने बॉस से कहा लेट मी हैव अ कप ऑफ टी, मुझे चाय का एक कप पीने दो, मतलब परमिशन ले रहा है ना इस वक्त, एक क्या मुझे आप अलो करोगे चाय पीने के लिए। अब देखो यहाँ पर उसके कह रहे मुझे अलो करो कि मैं चाय पीने जाऊँ, अब वर्कर बॉस को बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता है, तो रिक्वेस्ट होगी। इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्कर रिक्वेस्टेड हिज बॉस,
क्या आएगा, वर्कर रिक्वेस्टेड हिज बॉस। यहाँ पर टू नहीं लाना, टू खाली प्रपोज और सजेशन के केस में आएगा, रिक्वेस्ट ऑर्डर में नहीं आएगा। वर्कर रिक्वेस्टेड हिज बॉस, आए यहाँ तक, ठीक है। तो टू लेट हिम हैव अ कप ऑफ टी, टू लेट हिम हैव अ कप ऑफ टी। अब मी है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वर्कर है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टू लेट हिम। टू लेट ही मत आएगा, सब्जेक्टिव ने हमें पर ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या बन गया, हिम बन गया। टू लेट हिम हैव अ कप ऑफ टी, ठीक। अब देखिए, हाँ ओके गाइज, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसको आप बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। रूल्स को बड़े अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। देखो क्या है, पहला केस है, हम बात करते हैं, आपको मैंने अच्छे से समझाया कि ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है। हल्का सा मैं आपको रिपीट करूंगा। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, विच, और इनका आंसर हमेशा डिटेल में होता है। क्या होता है, डिटेल्स में होता है इसका आंसर। जैसे कि मैं बोलूँगा व्हाट आर यू डूइंग, आप एक्सप्लेन करोगे, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, है ना। वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हो, हाँ मैं मुंबई से हूँ, मैं फलानी जगह से हूँ, मैं फलानी जगह से, स्ट्रीट नंबर ये, गली नंबर वो, ठीक है, बहुत सारा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा क्वेश्चन क्लोज एंडेड, यानी कि जिसका आंसर यस और नो ही आता है, उसमें आप डिटेल्स नहीं दे सकते। जैसे मैं बोलूँगा डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है, आप बोलोगे यस या नो, दैट इज अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। अगर आपने यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आप पिछले वीडियो नरेशन में जाके देख सकते हो, या फिर टेंस वाला पार्ट, टेंस वाले पार्ट में मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया है। टेंस वाले, जी हाँ, टेंस वाले सेशन में मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड होता क्या है। आप वहाँ पर जाके देखिए टेंस, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, तो दूसरी चीज़ है हमारे सामने, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाता है आस्क में, एनक्वायर में, डिमांड ऑफ में। देखो एनक्वायर ऑफ और डिमांड ऑफ, इसके साथ मैंने ऑफ क्यों लगाया, नीचे सेंटेंसेस आएंगे, मैं उनमें आपको क्लियर कर दूंगा कि ऑफ कब लगता है और डिमांड और एनक्वायर के साथ ऑफ कब लगता है। वांट टू नो, ठीक है। देखिएगा, जनरली हमारा सेंटेंस आस्क में चेंज होता है, लेकिन कभी कभार अगर आपको लिटिल बिट डिफरेंस अगर आपको पता होगा, एनक्वायर डिमांड में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जनरली अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि आपका क्या आएगा, तो इंटरोगेटिव में आप सिंपली आस्क का इस्तेमाल कर दोगे तो आपका सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगली चीज़, रूल क्या है, इन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्लोज एंडेड क्वेश्चन वही क्वेश्चन जिसके अंदर आपको वर्ब से क्वेश्चन बनेगा और जिसका आंसर आपका सिर्फ यस और नो में आएगा, वो क्लोज एंडेड है, ठीक है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होगा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को अगर हम हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास को, तो हम किससे हटाते हैं, हम हटाते हैं उसको इफ़ या फिर वेदर से। आपकी मर्जी, अगर आप इफ़ लगाना चाहेंगे इफ़, या फिर वेदर लगाना चाहेंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के लिए। देखिए एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स में। देखिए मैंने लिखा है, सुचेता सेड टू हर सिस्टर, सुचेता ने अपनी बहन से कहा, क्या कहा, व्हाट इज नेम ऑफ योर टीचर, कि आपके टीचर का नाम क्या है। देखिए ध्यान से, सुचेता आस्क्ड हर सिस्टर, देखो आस्क हो गया, सिंपली है, सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ये किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन, इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है, ये इसको क्वेश्चन पूछ रही है कि, ठीक है, तो ये किस में बदल गया, आस्क में बदल गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आस्क, आस्क या आस्क्ड में बदल जाता है, या फिर आस्क, आस्क्स या आस्क्ड। ये कब आस्क तब होगा, अगर यहाँ पर होता सुचेता से होता तो आस्क बन जाता, अगर सुचेता सेज होता, ठीक है, तो आस्क्स बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पर सेड है, पास्ट है, दैट्स वाई कि आस्क का पास्ट क्या बन जाता है, आस्क्ड बन जाता है, दैट्स वाई कि हमारा आस्क्ड है, ठीक है। सुचेता आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट द नेम ऑफ हर टीचर वाज। अब देखिए मैंने कहा था इन्वर्टेड कॉमर्स को अगर इंटरोगेटिव में हटाते हैं तो क्या आता है, वहाँ पर आता है WH वर्ड सीधा। दो केस में आपको मैंने बोला था, मैंने कहा था एक में WH वर्ड सीधा ही आ जाता है, दूसरे में इफ या वेदर। इन दैट केस अगर आपका सेंटेंस ये तो ओपन एंडेड है, क्योंकि WH वर्ड से बना है, तो ऑब्वियसली बात ये क्या है, ओपन एंडेड है। इसकी एक डिटेल में आंसर है, दैट्स वाई कि यहाँ पर WH वर्ड है, और WH वर्ड को हम सीधा सेम वर्ड को इनडायरेक्ट में इस्तेमाल कर लेते हैं इन द प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास। टू रिमूव इन्वर्टेड कॉमास वी यूज सेम क्वेश्चन वर्ड इन इनडायरेक्ट,
ओके तो इनडायरेक्ट में हमने क्या किया, डब्ल्यू एच वर्ड को सीधा सेम क्वेश्चन यहाँ पे ले आए, तो क्या बन गया, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हट गए, बाकी आगे अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होंगे। What the name of her teacher was, अब देखिए जो is है इसका was यहाँ पर होना चाहिए था, what was the name of her teacher अगर मैं लिखता वो थोड़ा सा गलत हो जाता, क्यों, अगर मैं लिखता what was the name of her teacher, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है गाइस। एक रूल याद रखना, हाँ जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं हम क्वेश्चन कभी भी नहीं बनाते हैं, नेवर। हमारा सेंटेंस हमेशा किस में बनना चाहिए, एजर्टिव बनना चाहिए गाइस। तो एजर्टिव बनाने के लिए हमें जो यहाँ पर ये चीज़ थी, जो इज का वाज हमने बनाया, वाज को हमने यहाँ पर पहुँचाया ताकि ये सिंपल सेंटेंस बने, क्वेश्चन ना बने। सो दैट्स वाई कि आपको पहले क्या करना होता है, यहाँ पर पहले आपको क्या करना होता है, इस चीज़ को यहाँ पर जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो भी वर्ब है यहाँ पर, उस वर्ब को आपको यहाँ पर लेके जाना होता है, ठीक है। तो वाई, बिकॉज ताकि ये क्वेश्चन ना बने। आपको सिंपल रूल याद रखना, इंटरोगेटिव में कभी भी या किसी भी केस में आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए। अगर क्वेश्चन बन रहा है उसको आपको बदल के स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अगला एक सेंटेंस और है, देखो इसमें क्या है, शी सेड टू हिम हाउ ओल्ड आर यू। एक और एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। अब ये भी WH क्वेश्चन वर्ड है, देखो क्या है, शी आस्क्ड हिम, देखो दोबारा आस्क आए, सिंपली पूछा इसने तो आस्क बन गया। शी ने हिम से पूछा, क्या कहा, हाउ ओल्ड ही वाज, हाँ हाउ वाज ही ओल्ड, है ना, मैंने ऐसा नहीं हाउ ओल्ड वाज ही मैंने नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा, हाउ ओल्ड वाज ही नहीं बल्कि हाउ ओल्ड ही वाज। बिकॉज वाई, पहले हमें पर्सन चेंज करना होता है फिर हमें वर्ब चेंज करना होता है, ये रूल मैंने आपको पहले बोला, ताकि पर्सन पहले आप चेंज करोगे, सब्जेक्ट आप पहले लाओगे, वो क्या बन जाएगा, वो सब्जेक्ट तो हमेशा पहले लेना है, उससे क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस एजर्टिव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एजर्टिव बन जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटे तो WH वर्ड सीधा ही खुद नीचे आ गया, तो यहाँ पर कुछ ही मतलब कोई दैट या टू इफ लाने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट्स वाई यहाँ पर सीधा हाउ आ गया, बाकी अकॉर्डिंग टू रूल आपका चेंज हुआ। आई होप ये चीज़ आपको माइंड में समझ में आ गई होगी। देखिए गाइस अगली चीज़ क्या है, इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस, ध्यान से सुनना। अगली चीज़ है, टीचर सेड टू स्टूडेंट आर यू फ्रॉम मुंबई। देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन है गाइस, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना ये क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर क्या आएगा, क्या इसका आंसर आप डिटेल में दे सकते हैं। अरे कैसे, अगर मैं आपको पूछता हूँ क्या आप मुंबई से हैं, अगर आप मुंबई से होंगे आप बोलोगे यस, अगर आप नहीं होंगे आप क्या बोलोगे, नो बोलोगे। मतलब आप डिटेल थोड़ी दे सकते हो, मैं वहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर नहीं रहता हूँ, यहाँ पर सिंपली आपको पूछा जा रहा है कि आप वहाँ से हैं। और अगर आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन बनाना पड़ता है जिसके अंदर आपको यस और नो, आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोले या फिर आप यस और नो क्वेश्चन बोले, अगर आपको यस और नो क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर आप उसको WH वर्ड से नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप WH वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसका आंसर आपको डिटेल बन जाएगा। ये क्लोज एंडेड है, यस और नो का आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, वर्ब चाहिए क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आर इज नॉट अ WH वर्ड, दिस इज अ वर्ब, ठीक है। आप हेल्पिंग वर्ब या वर्ब से क्वेश्चन बना रहे हैं तो इसका आंसर आपको यस और नो में ही आएगा। इन दैट केस, ऐसे केसेस में जब आप इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाएंगे तो हम क्या करते हैं यूज़, या करेंगे हम इफ़ का यूज़ या हम करेंगे वेदर का यूज़, डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि इफ़ थोड़ा शॉर्ट है तो इफ़ इज़ बेटर, आई सजेस्ट इफ़ बेटर है। आप कंफ्यूज नहीं होने के वेदर कब करेंगे इफ़ कब करेंगे, नहीं, आपको अपनी मर्जी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो आप वेदर यूज़ करें या फिर इफ़ यूज़ कर ले, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। तो देखिए चेंज कैसे होता है, टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, सिंपल है, सेड टू किस में बदल गया, आस्क में बदल गया। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा क्या, इफ़ ही वाज फ्रॉम मुंबई, क्या वो मुंबई से था। अब देखो दोबारा से हमने जो ये चीज़ है ना, ये वर्ब है, इसको हमने बाद में चेंज करना है, पहले हमें सब्जेक्ट चेंज करना है। मैंने आपको पहले बोला ताकि ये क्वेश्चन ना बने, ताकि आंसर स्टेटमेंट बन जाए। तो पहले हमने यू को चेंज किया, सब्जेक्ट को चेंज किया, यू का ही बन गया, यू सेकंड पर्सन था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, स्टूडेंट है, स्टूडेंट का ही प्रोनाउन क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ही आर का बन गया वाज फ्रॉम मुंबई। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं आपको, ताकि आपको बेटर से समझ में आ जाए। वाहिद सेड टू हिज फ्रेंड, वाहिद ने अपने फ्रेंड से कहा, क्या कहा, डू यू नो स्पेनिश, क्या आपको स्पेनिश आती है। दोबारा ध्यान देना, इसका आंसर क्या आएगा, यस आ सकता है या फिर नो आ सकता है, डिटेल नहीं आ सकते, दैट मीन्स ये क्लोज एंडेड है। और अगर क्लोज एंडेड है तो ओबियसली बात है वर्ब से बना होगा, और अगर वर्ब से बना है गाइस, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटने के बाद क्या आ जाएगा, इफ या वेदर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक। अब देखिए, वाहिद आस्क्ड हिज फ्रेंड, वाहिद ने अपने दोस्त से पूछा, क्या पूछा, इफ ही न्यू स्पेनिश। पहले क्या आया, इफ ही न्यू स्पेनिश, ठीक है, इफ आया, पहले हमने ही चेंज किया, पर्सन को चेंज किया, फिर हमने यहाँ पर वर्ब को बनाया नो का न्यू,
ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या बनाया, नो का न्यू बनाया। इफ़ ही न्यू स्पेनिश, क्या वो स्पेनिश जानता था, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। देखिए क्या है गाइज, यहाँ पर एक और किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो कैसे बन सकते हैं। पुलिसमैन सेड टू पैसेंजर, पुलिसमैन ने पैसेंजर से कहा, क्या कहा, इज दिस योर बैग, ही सेड यस। कभी ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसके अंदर क्वेश्चन भी होता है और आंसर भी उसी सेंटेंस के अंदर गिवन होता है। तो ऐसे केसेस में हम सेंटेंस को इनडायरेक्ट में अंदर कैसे चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, ध्यान देना। पुलिसमैन सेड टू पैसेंजर, अगर इज से बना है दैट मीन्स क्लोज एंडेड है, तो अगर क्लोज एंडेड है वी नीड इफ एंड वेदर, तो मैंने इफ ले लिया यहाँ पर। तो सेड टू आपको पता है क्वेश्चन है तो इंटेरोगेटिव, यहाँ पर देखो मैंने एनक्वायर लिखा। ये कंसेप्ट समझना यहाँ पर एनक्वायर क्यों आया। एनक्वायर या डिमांड तब आता है जनरली जब हम किसी को, हम कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप का करते हैं। क्या करते हैं हम, इन्वेस्टिगेटिव वर्ड्स हैं ये, कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप के कोई सेंटेंसेस होंगे, आप वहाँ पर एनक्वायर या डिमांड यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप आस्क भी लगा सकते हैं, कोई नो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं तो आप आस्क लगा दोगे तो नो प्रॉब्लम, आपका सेंटेंस ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है पता है कि अब यू आर कन्फर्म दैट, आप सीधा एनक्वायर या डिमांड आप भी लगा सकते हो। अब देखो ऑफ क्यों लगाया, गाइज रूल समझना। एनक्वायर या डिमांड आएगा वो अपने साथ ऑफ लेकर जरूर आएगा। कब, जब आपको ऑब्जेक्ट गिवन होगा। क्या होगा, ध्यान से सुनना। अगर सेंटेंस के अंदर आपको ऑब्जेक्ट गिवन है और आप यूज कर रहे हैं एनक्वायर, तो इसके साथ आपको ऑफ लगाना मस्ट है, कंपलसरी है, ठीक। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, एनक्वायर का यूज तो कर रहे हैं, लेकिन आपको सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो आपको एनक्वायर के साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं, आप खाली एनक्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट होगा तो एनक्वायर ऑफ आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो एनक्वायर आ जाएगा। इज इट क्लियर फॉर यू? ओके, देखिए पुलिसमैन एनक्वायर्ड अ पैसेंजर, पुलिसमैन ने पैसेंजर से पूछा, क्या पूछा, इफ दैट वाज हिज बैग। अब मैंने दिस भी लिखा यहाँ पर, दैट भी मैंने लिखा यहाँ पर। मैं हल्का सा आपको कंसेप्ट बोलूँगा, दिस उधर हल्का सा। अगर ये चीज़ हमारे सामने ही है, जब उसने बोला चीज़ सामने ही थी, ये बैग बाद में जब आप अब जब इसको चेंज कर रहा है कि ये चीज़, वो बंदा वहीं पर है, जब आपको दूसरे इंसान को बता रहा है, उसको इनडायरेक्ट करके बता रहा है, अगर वो चीज़ उसके सामने ही है तो वो दिस का दिस रहेगा। ये चीज़ बाद में बोल रहा है वो चीज़ उधरी है, तो हाँ यही चीज़ है। अगर वो चला गया कहीं, मतलब वो गायब हो गया, वो चीज़ सामने नहीं है, तो वहाँ पर दैट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप दिस या दैट लगाओ, कोई मसला नहीं है। देखिए इसका और भी कंसेप्ट है, आगे मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट अगर वीडियो आए इसका तो मैं उसमें आपको क्लियर और भी कर दूंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट है, बट दिस नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पर क्या है, इफ़ दैट वाज हीज बैग, यहाँ पर बन गया इफ़ दैट वाज हिज बैग आया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर, यहाँ तक आया, आपको क्लियर हो गया, दैट वाज हिज बैग, यहाँ पर आया, यहाँ पर क्लियर हुआ। अब सवाल है कि आगे जो ही सेड यस, इसको हम कैसे चेंज करें। गाइज इसको हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, सॉरी शी नहीं, यहाँ पर ही है, ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, यहाँ पर यस है ना, तो यहाँ पर हम कैसे लिखते हैं, ही रिप्लाइड इन एफर्मेटिव, ये बन गया, ये आपके ये चेंज हो गया, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पर होता नो, तो हम क्या करते, हम ये करते, हम सिंपल ये करते कि पुलिसमैन एनक्वायर्ड अ पैसेंजर इफ दैट वाज हिज बैग, शी ने यहाँ पर ही है, ही रिप्लाइड इन नेगेटिव। सिंपल है, यहाँ पर अगर नो होगा तो आप लिखोगे ही रिप्लाइड इन, आगे नो होगा तो नेगेटिव, यस होगा तो एफर्मेटिव। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। गाइज एक और तरह से क्वेश्चन बन के आ जाते हैं, वो है क्वेश्चन टैग के जरिए। आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, एक स्टेटमेंट होती है, उस स्टेटमेंट को हम क्वेश्चन बना देते हैं, किसके जरिए से, क्वेश्चन टैग के जरिए से। देखो क्या है, शी सेड, शी ने कहा, यू आर वेरी टॉल, आप बहुत लंबे हैं, आरंट यू, क्या आप नहीं हैं। ये कहना क्या चाहती है, ये कहना चाहती है आर यू टॉल, क्या आप लंबे हो, है ना, ये क्वेश्चन करना चाहती है। शी सेड आर यू टॉल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार इस क्वेश्चन टैग को हम करेंगे क्या, कैसे चेंज करेंगे। दिस इज ए सिंपल क्वेश्चन, जो बाकी रूल अप्लाई होते हैं बाकी इंटेरोगेटिव के लिए, सेम रूल अप्लाई यहाँ पर भी होता है। तो ये इसी तरह से चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन टैग को आप हटा दीजिए, सिंपली क्वेश्चन की तरह चेंज कर दीजिए, जैसा कि ये शी आस्क्ड इफ आई वॉज वेरी टॉल। अब मैंने आई या ही क्यों लिखा, सपोज कहीं पर जैसे यहाँ पर ही सेड है,
अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो यू कैन कंसिडर कुछ भी, आप यहाँ पर मी कंसिडर कर सकते हो, ही कंसिडर कर सकते हो, तो मी बेटर रहेगा। जहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आप अपने से ही खुद से ही कंसिडर कर सकते हो कि मी, ही सेड टू मी, उससे क्या हो जाता है, आप बेटर उसको चेंज कर पाते हो। तो यहाँ पर क्या है, शी आस्क्ड, ठीक है, शी आस्क्ड, उसने पूछा, यहाँ पर लेकिन मी नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मी गिवन नहीं है, यहाँ पर मी लिखना नहीं है, खाली जब आप पर्सन चेंज करोगे उस वक्त आप उसको कंसिडर कर सकते हो। शी आस्क्ड इफ आई वॉज वेरी टॉल, सिंपल है, वही है। ही सेड अहमद इज इंटेलिजेंट इजंट ही, उसने कहा अहमद क्या है, बहुत ही चालाक, आई मीन इंटेलिजेंट है, बहुत ही काबिल है, ज़हीन है, क्या वो नहीं है। ही आस्क्ड इफ अहमद वॉज इंटेलिजेंट, ठीक है, दोबारा बन गया ये, ठीक है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन था, मतलब ये सिंपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग से क्या बनाया, क्वेश्चन बना दिया, तो हमने चेंज कर दिया इफ अहमद वाज इंटेलिजेंट, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब गाइज दो मतलब और भी कुछ किस्म के सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, मानो कि ये हमारा सेंटेंस है, नरेशन है, इसमें हमारे पास 2 या 3 या 4 सेंटेंसेस आ गए, अब उसको चेंज करना होता है। 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, आपको उसे चेंज करना होगा। अब हम चेंज करेंगे तो 2 सेंटेंस को हम कनेक्ट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ध्यान देना। मैं बात कर रहा हूँ ही इज़ लॉयल टुवर्ड्स हिज फैमिली, ऑब्वियसली बात है, सॉरी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है तो ये क्या है, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सैड फादर सिंगल कॉमा के अंदर, दैट मीन्स कि रिपोर्टिंग स्पीच है। ही इज़ ए गुड बॉय, ये बाप ने कहा, एक तो कमेंट इसने ये की, दूसरी कमेंट ये करी, दैट मीन्स कि आपका इनडायरेक्ट जो डायरेक्ट जो सेंटेंसेस है, जो ये है, ये आपका 2 सेंटेंस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे मिलाते हैं, रूल याद रखना। रूल ये है, उन दोनों सेंटेंस को हम कनेक्ट करते हैं एंड से, किससे करते हैं, एंड से, या फिर आप चेंज कर सकते हो इसको फर्दर एडिड में, किसमें, फर्दर एडिड, आप या एंड से कनेक्ट कर सकते हो या आप कर सकते हो फर्दर एडिड से कनेक्ट कर सकते हो। देखो कैसे, ही इज़ लॉयल टुवर्ड्स फैमिली, ऑब्वियसली बात है, पहले आपको चेंज क्या करना पड़ता है, पहले आपको चेंज करना पड़ता है रिपोर्टिंग स्पीच, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच सेंटेंस के किसी भी पार्ट पे हो, कहाँ पर भी हो, शुरुआत में हो, मिडिल में, एंड पे हो, उसको आपको उठा के पहले लाना पड़ता है, पहले चेंज उसी को करना पड़ता है, फिर आप चेंज करते हैं ये चीज़ें, फिर आप रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। तो करो पहले रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज। फादर सेड, फादर ने कहा, क्या कहा, अब सेड का सेड है, टोल्ड ने बना, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, यह क्लियर कंसेप्ट है। फादर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास दैट आया, ही वॉज लॉयल टुवर्ड्स हिज फैमिली, ही क्या है, ही सेम रहा, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है, इज का बन गया वॉज लॉयल टुवर्ड्स हिज फैमिली। अब इसको कनेक्ट करना है तो आपको एंड लगा दे हमने, एंड ही वॉज अ गुड बॉय, ठीक है, ही का ही रहा, इज का वॉज बन गया, एंड गुड बॉय, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब अगर यही सेंटेंस हमारे सामने है, इसको आपको चेंज करना है फर्दर एडिट के साथ, मैं आपको बोला था आप इसको फर्दर एडिट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वो कैसे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फादर सेड दैट ही वाज लॉयल टुवर्ड्स हिज फैमिली एंड फर्दर एडिट ही वाज अ गुड बॉय, ठीक है, आप ये ऐड करो या फिर आप सिंपल एंड लगा के ऐड कर दो, कनेक्ट कर दो सेंटेंसेस को, जितने सेंटेंसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड से या एंड फर्दर एडिट से आप कनेक्ट कर सकते हो। इस तरह से आप क्या करते हैं, सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइज कुछ और है हमारे सामने, कुछ किस्म के सेंटेंस और हैं, अदर सेंटेंसेस, अदर सेंटेंस में कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। सपोज आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आ गया, इस तरह से डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट हो गया, उसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है। किस तरह से, फादर सेड टू हिज सन, लेजी बॉय यू आर लेट फॉर डिनर, क्या कहा, ए लेजी बॉय, हम क्या करते हैं, कभी कभी किसी इंसान को पुकारते हैं लेकिन उसको एक टाइटल देके पुकारते हैं, ठीक है ना, कोई लंबा होगा ना, हम क्या बोलेंगे, लंबू आप क्या कर रहे हो, हालांकि हम उसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन हम क्या बोलते हैं, ए लंबू क्या कर रहे हो वहाँ खड़े खड़े, मतलब हमने लंबू उसको एक टाइटल दे दिया है ना, या किसी को ओए छोटू, है ना, मतलब किसको हम पुकारते कोई टाइटल दे के। वैसे ही बाप ने क्या कहा, अपने बच्चे को कहा, शिकस्त इंसान, मतलब बोला क्या, आप सुबह तक सोए रहते हो, लेट हो आप, मतलब पता नहीं कहाँ हो, यू आर लेट फॉर डिनर,
आप तो डिनर के लिए लेट हो चुके हैं। यहाँ पर इसने इसको एक टाइटल जैसे दिया, टाइटल दिया, ठीक। अब इन दैट केस हम क्या करते हैं, याद रखना ध्यान से, हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर चेंज करते हैं इस तरह से, हम लिखते हैं फादर सेड। सब्जेक्ट तो सेम रहता है, आपको पता है सब्जेक्ट सेम रहा, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन मतलब सब्जेक्ट जो चीज़ होगा यहाँ पर सब्जेक्ट बदल जाएगा। क्यों, यहाँ पर अगर फादर है तो फादर, यहाँ पर मदर होता तो मदर, यहाँ पर टीचर होता तो यहाँ पर टीचर रहता है, ठीक। लेकिन जो एड्रेस्ड है ये बिल्कुल सेम रहेगा। हिज सन, ये चीज़ बदल सकती है क्योंकि यहाँ पर हिज सन है, हिज डॉटर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हिज डॉटर हो जाएगा, है ना। हिज सिस्टर होगा तो हिज सिस्टर हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ बदल जाएगी, यहाँ पर फादर भी बदल जाएगी, ये भी बदल जाएगा, लेकिन एड्रेस सेम रहेगा, एज सेम रहेगा। और ये जो टाइटल है, टाइटल बदल जाएगा। यहाँ पर लेजी बॉय है तो दैट्स वाई यहाँ पर लेजी बॉय है, लेकिन अगर यहाँ पर होता है क्लेवर बॉय तो यहाँ पर भी क्लेवर बॉय बन जाता। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये चीज़ आपको आगे सेम रहेगी, एंड सेड दैट, ये भी आपको सेम रहेगा हर सेंटेंस के अंदर। तो बाकी जो आगे सेंटेंस होगा वो अपने हिसाब से बदल जाएगा। जैसे कि यू का बन गया ही, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सन है तो, है ना, सन के लिए ही आ गया। ही, आर का बन गया वाज लेट फॉर डिनर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक और सेंटेंस दूंगा आपको, ताकि क्लियर हो जाएगा अच्छे से। टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, टीचर ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, क्या कहा, डियर स्टूडेंट्स यू आर फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। अब देखो, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, इनको एक टाइटल दे, क्या बोला, प्यारे बच्चों तुम क्या हो, हमारे मुल्क का भविष्य हो, हमारी कौम का भविष्य तुम हो। तो यहाँ पर टीचर, देखो टीचर आया सेम, हट चेंज हो गया, टीचर वहाँ पर फादर था, यहाँ पर टीचर था, यहाँ पर टीचर आ गया। एड्रेस सेम रहा वहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ही स्टूडेंट्स टाइटल बदल गया, क्योंकि यहाँ पर बोला ही स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट भी बदल गया। वहाँ पर हिज सन था तो ठीक है, यहाँ पर ही स्टूडेंट्स हो गया। एज सेम रहा और टाइटल बदल गया, एज अ डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या था, एज अ लेजी बॉय, टाइटल वहाँ पर वो था, वहाँ पर वो ही चेंज हो गया। यहाँ पर एज अ डियर स्टूडेंट टाइटल है तो यहाँ पर सेम टाइटल आएगा। एज अ, एज तो सेम रहेगा, ठीक, एड्रेस सेम रहेगा, एज सेम रहेगा, स्टूडेंट्स। एंड सेड दैट, ये भी सेम रहा, और बाकी चीज़ बदल जाएगी। जैसे आगे सेंटेंस वहाँ पर था अपने हिसाब से बदला, यहाँ पर सेंटेंस अलग है, या अपने हिसाब से बदला। यू आर, यू सेकंड पर्सन है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे प्लूरल हैं, दैट्स वाई कि दे आया। आर है, ठीक है, आर का बन गया वर, फ्यूचर ऑफ देयर नेशन। तो यहाँ तक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगे। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, होप सो यहाँ तक नरेशन में आपको कंप्लीट कराई है, मैंने आपको मैक्सिमम रूल्स को कवर करने की कोशिश की है। तो इससे बाहर तो आपको, आई डोंट थिंक कि आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर आएगा, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा स्पेशल रूल जो हमने नहीं पढ़ा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम चीज़ें फिर भी क्रैश कोर्स के अंदर ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट करती है यहाँ पे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।